तो जय हिंद भाई सारों ने। तो भाई आप सभी जानते हो हरियाणा में ग्रुप डी की बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। तो इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा का इतिहास। आप हमारे साथ जुड़िए, पेपर आपका जरूर निकलेगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन है, किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था? तो भाई इसका आंसर है 4, सकंद पुराण। सकंड पुराण कहाँ पे है? ये रहा हमारे पास सकंड पुराण। तो भाई दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक में हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है मेरे भाइयों वामन पुराण। तो कहां पर है? ये रहा आपके सामने वामन पुराण। तो वामन पुराण इसके लिए ठीक हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा प्राचीन स्थल बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास अग्रोहा। अग्रोहा जो है हिसार के अंदर स्थित है। तो हमारे लिए नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है नंबर 4। 6वीं-7वीं सदी में रचित हर्षचरित में हरियाणा का नाम मिलता है। हरियाणा का नाम मिलता है श्रीकंठ जनपद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, जीसी अवस्थी के अनुसार हरियाणा की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो जीसी अवस्थी के अनुसार हरियाणा की उत्पत्ति सोमवेद से मानी जाती है। किससे? सोमवेद से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है नंबर 6। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को क्या कहा था? तो हम सभी जानते हैं डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को अभिरियाणा कहा था। क्या कहा था मेरे? हरियाणा को अभिरियाणा कहा था। क्या कहा था? अभिरियाणा कहा था। तो नेक्स्ट प्रश्न अब हमारे सामने आ रहा है नंबर 7। 9वीं शताब्दी के भोजदेव से जानकारी मिलती है कि घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यह स्थल कौन सा था? वह स्थल था भाई पेहवा। कौन सा? पेवा। तो सभी साथी याद रखेंगे, घोड़ों के लिए पेवा प्रसिद्ध था। तो नंबर 8 पे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? तो जैसे कि पीछे आ चुका है, इसका आंसर है वामन पुराण। क्या? वामन पुराण। जहां भी नदियों का जिक्र आए तो उसके लिए हमको लगाना है वामन पुराण। वामन पुराण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, योद्धेद काल में रोहतक उपक्षेत्र को कहा जाता था। तो रोहतक उपक्षेत्र को कहा जाता था बहुधान्य प्रदेश। क्या कहा जाता था? बहुधान्य प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया? तो इसका उल्लेख मिलता है महाभारत और वेदव्यास के अंदर। कहां पर? महाभारत और वेदव्यास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण मिलता है? तो ये क्वेश्चन अभी पीछे ही आया है, रिपीट हो चुका है शायद। इसका आंसर होगा वामन पुराण। क्या? वामन पुराण। जहां पर भी नदियों का जिक्र मिले तो वामन पुराण आंसर लगाना है साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम। जैसे कि हम सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है थानेसर। क्या? थानेसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, प्रसिद्ध विद्वान धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? उन्होंने प्रयोग किया है हरिबाणक का। किसका? हरिबाणक का। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, कुछ विद्वान हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस चौहान शासक से मानते हैं? वह मानते हैं हर्राय राणा से। किससे? हर्राय राणा से। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियां दसदती और सरस्वती है। मतलब हरियाणा में पवित्र कौन सी नदी मानी जाती है? दसदती और सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य प्रदेश कहा गया है? जैसे कि अभी पीछे आया है, महाभारत और वेदव्यास में हरियाणा को बहुधान्य प्रदेश कहा गया है। तो इसीलिए हम ऑप्शन लगाएंगे महाभारत, क्योंकि ऑप्शन में वेदव्यास नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, वेदव्यास द्वारा प्राचीन ग्रंथ महाभारत कहां लिखा गया? तो जैसे कि हम सभी जानते हैं महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ। हरियाणा का एक जिला है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? विद्वानों के अनुसार हरियाणा
हरियाणा है हरिराणा का, किसका है? हरिराणा का। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे सामने आ रहा है, बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से संबोधित किया? तो बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद नाम से संबोधित किया है मेरे साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, हरियाणा को प्राचीन काल में खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, हरियाणा को प्राचीन काल में बरहावरत के नाम से जाना जाता था साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो हरियाणा राज्य को बरहावरत प्रदेश भी कहा जाता है, बरहा ऋषि प्रदेश भी कहा जाता है, बरहा की उत्तरवेदी भी कहा जाता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या साथियों? ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहते थे? प्राचीन काल में हरियाणा को, जैसे कि हम सभी जानते हैं, बरहावरत प्रदेश कहा जाता था। प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था साथियों? बरहावरत प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां दसदती और सरस्वती है। कौन सी है साथियों? दसदती और सरस्वती है। नेक्स्ट प्रश्न हम सभी के सामने आ रहा है, कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र सकंद पुराण में मिलता है साथियों। किस पुराण में मिलता है? सकंद पुराण में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न हम सभी के सामने आ रहा है, प्राचीन काल में हरियाणा को क्या खालिस्तान कहते थे? तो क्या कहते थे मेरे साथियों? बरहावरत प्रदेश हरियाणा को कहा जाता था साथियों। क्या कहा जाता था? बरहावरत प्रदेश। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।